पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंचल सम्राट को गुस्से से कहती है, आप 2 मिनट के लिए चुप नहीं बैठ सकते? मैं कर रही हूं ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो गुस्से से बोलती हुई उसके माथे पर पट्टी करने लगती है। इतने गुस्से में तो सम्राट ने उसे कभी देखा ही नहीं था। वह हैरानी से चंचल को देखने लगता है। चंचल ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ आपको घूर रहा हूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, कहते हुए वो मन ही मन हंसने लगा। चंचल हैरानी से जी उसकी बात पर चंचल भी हंसने लगती है। पट्टी करके वो जाने को हुई तो सम्राट एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता है। चंचल एकदम से उसकी तरफ देखती है। बैठो ना, नींद नहीं आ रही है तो क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो? चंचल ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोनों आपस में बातें करने लगे और बातें करते हुए चंचल कब उसकी बाहों में सिर रखकर सो गई पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ रोहन और तनु भी आज बातें करते हुए कब एक दूसरे के पास ही सो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। रोहन तो पहले सोफे पर सोने ही जा रहा था, पर तनु ने उसे मना कर दिया कि उसकी पीठ पर चोट लगी है तो वो सोफे पर सही से सो नहीं पाएगा। उसकी बात मानकर रोहन उसके पास ही लेट जाता है। हालांकि दोनों ही बिस्तर के अपने अपने साइड कोने में लेटे हुए थे, बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली था। वह भी बातें करते करते सो गए थे। अगले दिन सुबह तनु की आंख खुलती है। जैसे ही वह अपनी आंख खोलती है तो सामने रोहन का चेहरा नजर आता है, जो कि इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ बेहद प्यारा लग रहा था। तनु तो बस उसे देखे जा रही थी, देखते हुए मन ही मन, काश मेरी हर सुबह इतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि आज हुई है। ये सोचते हुए वो रोहन के बालों में हाथ फेरने लगी। गहरी नींद में भी रोहन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ सम्राट और चंचल अभी तक सोए हुए थे, वह भी एक दूसरे के बेहद करीब होकर। चंचल की आंख खुलती है। जैसे ही वह उठती है तो सम्राट को अपने करीब पाती है, जो उसे अपनी बाहों में भरकर सोया हुआ था। उसे देखकर चंचल के होठों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे सब कुछ याद था। पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि एक बार फिर रणधीर की बात उस पर हावी हो जाती है। वो उठती है, कमरे में लगी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके उठते ही सम्राट भी उठ जाता है। उसकी नज़र खिड़की पर खड़ी चंचल पर जाती है, जो कि बस एक टक बाहर की तरफ देख रही थी। वो भी उठता है और उसके करीब जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उससे पहले ही चंचल ने कहा, कब तक साथ निभाओगे सम्राट? वह भी बिना कोई सवाल किए। क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं आता कि उसने मुझे छुआ या नहीं? क्यों मुझसे सवाल नहीं कर रहे हो तुम? वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है। उससे क्या होगा चंचल, तुम्हारे लिए मेरा प्यार तो कम नहीं हो जाएगा? हमारा रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना? क्यों तुम ये सब सोच रही हो? सम्राट ने उसे समझाते हुए कहा। क्योंकि तुम नहीं सोच रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए। या फिर तुम डर रहे हो कि जो तुम सोच रहे हो कहीं वह सच ना हो, या फिर सच तुमसे सुना नहीं जाएगा? चंचल उसका मन टटोलते हुए पूछती है। अगले ही पल सम्राट उसके और पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मेरे लिए बस एक ही बात सच है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, बेइंतहा। ये कहता हुआ वो उसके माथे से अपना माथा जोड़ देता है। चंचल के आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। वो सम्राट को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। चंचल, ये कहता हुआ सम्राट उसकी ओर बढ़ता है, पर चंचल ने बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, मुझे घुटन हो रही है। सम्राट, खुद से नफरत हो रही है, अपने आप से घिन आ रही है। उस आदमी के गंदे हाथ अभी भी अपने शरीर पर महसूस हो रहे हैं, मुझे नोच रहे हैं, मेरी आत्मा को छलनी कर रहे हैं। मैं जीना नहीं चाहती सम्राट, जीना नहीं चाहती। वह पागलों की तरह रोते हुए ये सब बोल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सम्राट से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, उसकी आंखों में भी नमी तैर जाती है। वो झट से उसके करीब जाता है, अपने सीने से उसे लगाने की कोशिश करता है, पर चंचल तुरंत उससे पीछे होते हुए बोली, तुम सच सुनने से डरते हो सम्राट, क्योंकि तुम सच सुनना ही नहीं चाहते। सही कहा था उसने कि कोई कितना भी प्यार करने वाला हो, पर यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी को किसी और ने छुआ हो। तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तो तुम। ये कहते हुए वो चुप हो जाती है, फिर अपना चेहरा फेरते हुए कहा, जाओ यहाँ से सम्राट, तुम्हारी चंचल मर चुकी है, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह पा रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। सम्राट अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, क्या इससे तुम्हें राहत मिलेगी? अगर मिलेगी तो ठीक है, चला जाता हूँ मैं यहाँ से और अब तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है, नहीं, मेरा प्यार, मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। पर अफसोस है मुझे इस बात का कि किसी दूसरे की बातों के आगे मेरा प्यार कमजोर पड़ गया। तुम चाहे जो मर्जी कहो, पर एक बात याद रखना कि सम्राट के प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी पहले थी। यह कहता हुआ वो कमरे से बाहर जाने लगता है। अगर मैं कहूं कि उसने मुझे छुआ है तो भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे? चंचल पीछे से उससे सवाल करती है। इस बात का जवाब तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है।
चंचल रोते हुए बिस्तर पर गिर जाती है। सम्राट अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बाहर गार्डन में चला जाता है। शोभा जी उसे इस तरह गार्डन की तरफ जाते हुए देख लेती है। वह भी उसके पीछे जाती है तो देखती है कि सम्राट अपने आंखें बंद किए वहां रखी कुर्सी पर बैठा था। शोभा जी उसके पास आकर बैठते हुए बोली, क्या हुआ सम्राट, इतना परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? सम्राट तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उनकी तरफ देखते हुए बोला, बड़ी माँ, ये लड़की खुद को सजा देने पर तुली हुई है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, पर फिर भी खुद को दोषी मान बैठी है। मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा, पर उस रणधीर की घटिया बातें उसे याद आ रही है जिनको वह अपने ऊपर हावी कर रही है। वो उन सब से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। उसको यह है कि रणधीर ने उसके साथ जबरदस्ती की है तो इसमें गलती उसी की है। वो अपवित्र हो गई, अब मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये सब बातें कहीं उसने मुझसे। सम्राट एक सांस में ही अपनी परेशानी शोभा जी को बता देता है। शोभा जी सारी बात समझ जाती है। वो सम्राट का मन टटोलते हुए बोली, वैसे एक बात पूछूं सम्राट, क्या सच में तेरे दिल में ये सवाल नहीं आया कि उस आदमी ने चंचल के साथ जबरदस्ती? इतना कहकर वो चुप हो जाती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बड़ी माँ, मैं चाहता तो चंचल का मेडिकल करवाकर एक पल में पता कर सकता था कि क्या हुआ और क्या नहीं, पर सच तो ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे इसी बात का डर है इसलिए मैंने सच पता नहीं किया तो आप गलत सोच रही है। मैं चंचल को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो उसमें गलती उसकी तो नहीं है ना, उसके साथ तो खुद गलत हुआ है, तो वो खुद को दोषी मानकर क्यों बैठी है? क्यों नहीं समझ रही वो इतनी सी बात की मेडिकल करवाना, या उसके मुंह से सच्चाई सुनो और उसके बाद अपना प्यार साबित करो? तो नहीं, मुझे नहीं करना ऐसा प्यार साबित जिससे उसे ये लगे कि पहले मैंने सच पता किया इसके बाद अपना प्यार निभाया। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ना मेरे प्यार में कल कोई कमी थी ना आज कोई कमी होगी, चाहे फिर कुछ भी हो। सजा तो उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने गलत किया, लेकिन वह आराम से घूम रहा है और इसके साथ गलत हुआ। वो खुद कमरे में बंद होकर बैठी है, क्यों? क्या लॉजिक है इसमें? बिना गलती के वो सजा क्यों भुगत रही है? वो बेहद गुस्से से बोलता है। शोभा जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, काश हर आदमी की सोच तेरी जैसी होती। सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, मैं चंचल की सोच बदल कर रहूंगा, उसे ऐसे घुट घुट कर नहीं रहने दूंगा। वो फिर से जिएगी, हंसेगी, खुशियां मनाएगी, वो सब करेगी जिसकी वह हकदार है। मैं अपने प्यार को वापस पाकर ही रहूंगा और जो सजा का असली हकदार है उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। बहुत शौक है ना उसे जुल्म करने का, अब मैं उसे बताऊंगा कि जुल्म क्या होता है। यह वादा है मेरा खुद से भी और अपने प्यार से भी। यहाँ अंदर कमरे में चंचल अभी भी रो रही है। उसे सम्राट के लिए बुरा लग रहा था कि वह उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही है और बदले में सम्राट उसे सिर्फ प्यार दे रहा है। वो रोते हुए खुद से बोल रही थी, मुझे माफ कर दो सम्राट, मैं तुम्हारे प्यार पर शक कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, चाहकर भी उस आदमी की बातें अपने दिल और दिमाग से निकल नहीं पा रही हूँ। हर जगह हर वक्त उसकी ही बातें सुनाई देती है मुझे। उसने अपने हाथों से मुझे नहीं छुआ पर अपने शब्दों से मेरी इज्जत का तार तार कर दिया है। ऊपर से तुम्हारा मुझसे कोई सवाल ना करना मेरे डर को और बढ़ा रहा है। सम्राट, मुझे डर लग रहा है ये सोचकर कि तुम भी यही तो नहीं समझ रहे हो कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है और धीरे धीरे तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा और एक दिन तुम मुझे छोड़कर। इतना कहकर वह हद से ज्यादा रोने लगती है। मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, मेरा सम्राट मुझे बहुत प्यार करता है, मुझ पर विश्वास करता है, पर दिमाग कुछ और ही कह रहा है। मैं थक गई हूँ सम्राट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे सब कुछ भूल जाऊं? वो रोते हुए खुद से सवाल करती है। दूसरी तरफ तनु उठ गई थी। वो नहाकर रेडी हो गई थी। इस वक्त वो किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी रोहन की आंख खुलती है। वो उठकर बाहर आता है, अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आता है। तभी उसकी नजर तनु पर पड़ती है। हल्के पीले कलर का सूट जिसका रेड कलर का दुपट्टा था, आंखों में हल्का सा काजल, मांग में सिंदूर, होठों पर पिंक लिपस्टिक, बालों की ढीली ढीली चोटी बनाई हुई, गालों को चुमने के लिए एक लट आजाद छोड़ रखी थी जिसमें वो बड़ी प्यारी लग रही थी। रोहन तो अपनी नजरें हटाना ही भूल गया था। पहली बार वह किसी लड़की को इतने गौर से देख रहा था, वह भी बिना पलके झपकाए, और इस बात से बेखबर तनु अपना काम कर रही थी। काम करते करते उसके हाथ से बर्तन नीचे गिर जाता है जिससे रोहन होश में आता है और एकदम सकपका जाता है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था जैसे उछलकर अभी बाहर आ जाएगा। अपने दिल को काबू कर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी तनु की नजर उस पर पड़ती है। अरे तुम कब उठे? वो उसे सवाल करती है। बस अभी अभी, रोहन बिना उसकी तरफ देखे बोलता है। नाश्ता लगा दूं? वो उसके पास आते हुए बोलती है। मैं पहले नहा लेता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से अंदर चला जाता है। तनु हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। इसे क्या हुआ, वो खुद से सवाल करती है। अब उसे कौन बताए कि धीरे धीरे ही सही पर रोहन पर भी उसका असर होने लगा है।
तनु टेबल पर नाश्ता लगने लगती है। यहाँ शावर के नीचे खड़ा रोहन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डोर में बंधा तनु की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं है। उसे छुप छुप कर देखना, उसकी बातें सुनना, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा है। ये कैसा एहसास है? ऐसा तो कभी मुझे आरोही के लिए होता था, तो अब यही एहसास तनु के साथ कैसे? वह भीगता हुआ खुद से ही सवाल करता है। दूसरी तरफ सम्राट शोभा जी को कुछ समझा रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है, कैसे चंचल को इन सब से बाहर लाना है। सम्राट ने अब फैसला कर लिया था कि वो चंचल के सामने नहीं जाएगा। वो चंचल को एहसास करवाना चाहता था कि वो आज भी सम्राट से उतना ही प्यार करती है, बस वो रणधीर की बातों में आकर अपने प्यार को खुद से दूर कर रही है। लेकिन सम्राट उसे इस हालत में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। उसने चंचल के खाने पीने की, दवाइयों की और जितनी भी चीज थी जिसकी जिम्मेदारी उसने शोभा जी को दे दी थी। कुछ देर में शोभा जी चंचल के लिए नाश्ता लेकर जाती है। तब तक चंचल भी संभल गई थी। इस वक्त वह कमरे में लगी खिड़की के पास खड़ी थी, एक टक बाहर देख रही थी। तभी शोभा जी अंदर आती है, चंचल की तरफ देखते हुए मन ही मन क्या से क्या हो गई मेरी बच्ची। चंचल को देखकर उसका दिल भर आता है। अगले ही पल वह खुद पर काबू पाते हुए बोली, चंचल बेटा आजा, नाश्ता कर ले। वो टेबल पर नाश्ते की प्लेट रखते हुए बोलती है। शोभा जी की आवाज से चंचल होश में आती है, पीछे मुड़कर देखती है। सम्राट की जगह शोभा जी को देखकर उसे अजीब लगता है, पर तभी उसे अपनी कही बातें याद आ जाती है जो उसने सम्राट से कही थी, चले जाओ यहाँ से सम्राट, तुम्हारी चंचल मर चुकी है। और सम्राट का वह कहना कि ठीक है तुम चाहती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और जा रहा हूँ, अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये याद आते ही चंचल के दिल में टीस सी उठती है। उसकी नजरें सम्राट को तलाश रही थी। वो अपना चेहरा फेर कर बोली, मुझे भूख नहीं है बड़ी माँ। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है बेटा, खुद से लड़ने के लिए भी ताकत तो चाहिए ना, थोड़ा सा खा ले बच्चे। वो बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोलती है और अपने हाथ से उसे खिलाने लगती है। चंचल उनके हाथ से एक निकला खा लेती है और फिर एकदम से उनसे लिपट कर होने लगती है। बहुत तकलीफ हो रही है बड़ी माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है मैं सम्राट के साथ गलत कर रही हूँ, पर क्या करूँ मैं? जब भी सम्राट मेरे करीब आता है तो मुझे रणधीर का एहसास अपने आसपास होने लगता है। दुनिया का छोड़ो, मैं खुद का सामना भी नहीं कर पा रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। वो शोभा जी के गले लगते हुए बोल रही थी और लगातार रोए जा रही थी। बाहर खड़ा सम्राट सब सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखें भी नम हो जाती है, पर चंचल की बातें सुनकर उसे सब समझ में आ गया था कि उसे अब क्या करना है। अब देखना ये होगा कि सम्राट कैसे चंचल को वापस पहले जैसा करता है, कैसे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाता है। कुछ देर में रोहन और तनु चंचल से मिलने आते हैं। चंचल तो अपने ही परेशानी में उलझी हुई थी, तनु उससे बड़े अपनेपन से बात कर रही थी। चंचल हाँ हूं में उसकी बातों का जवाब दे रही थी। तनु उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी, पर यह वक्त ही ऐसा था, कोई क्या कर सकता था। थोड़ी देर के बाद वह दोनों वापस चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है। सम्राट एक बार भी उसके सामने नहीं आया। ये बात चंचल को चुभ रही थी, पर यह तो उसी की ख्वाहिश थी कि सम्राट उससे दूर हो जाए, उसके पास ना आए। लेकिन सम्राट के बिना उसे चैन भी कहाँ आ रहा था। यही हाल सम्राट का था। चंचल से दूर रहना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। उसके दिल में भी एक टीस सी उठती है, पर हर चीज से ज्यादा जरूरी उसके लिए चंचल को पहले जैसा करना था। उसका खोया हुआ विश्वास लाना था। इतना आसान तो नहीं था ये सब, पर सम्राट भी पीछे हटने वाला नहीं था। अब देखना ये होगा कि सम्राट की सच्ची मोहब्बत की जीत होती है या रणधीर के गंदे इरादों की। रात गहरा हो गई थी। शोभा जी ने चंचल को खाना खिला दिया था और दवाई भी दे दी थी। चंचल बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। सम्राट के बिना नींद ही नहीं आ रही थी उसे। आंखें बंद करती है तो सम्राट का चेहरा घूम जाता है उसके जहन में। आंखें खोलती है तो सम्राट का ख्याल। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं, उसने दवाएं ली होगी या नहीं, वह कहाँ पर सोया है, क्या कर रहा है। बस रह रहकर उसे सम्राट का ख्याल आ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर धीरे धीरे दवाइयों का असर उस पर होने लगा था और उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चली जाती है। उधर सम्राट भी बेचैन सा गार्डन में घूम रहा था। तभी उसके फोन में डॉक्टर का फोन आता है। वो उसको बताता है कि उन्होंने चंचल का जो ब्लड सैंपल लिया था टेस्ट कर लिया है। उनके ब्लड में ड्रग्स की और गलत दवाइयों की मात्रा बहुत कम हो गई है। ये सुनकर सम्राट ने राहत की सांस ली। रात काफी हो गई थी तो वो समझ गया था कि अब चंचल सो गई होगी। उसे देखे बिना तो वह रह नहीं सकता और ना ही उसे नींद आ सकती है, क्योंकि चंचल ही उसका सुकून थी, उसकी जिंदगी थी, उसका सब कुछ था। वह आहिस्ता से कमरे में जाता है, दबे पांव चंचल के पास जाता है जो गहरी नींद में सोई बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। सम्राट उसके पास जाता है और अपने होठ उसके माथे पर रख देता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मानता हूं कि मैं तुमसे कहकर गया था कि तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, पर क्या करूं, दिल नहीं मान रहा। कैसे रोक लूं खुद को, कैसे रोक लूं अपने कदमों को जो हर वक्त तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। ये कहता हुआ वह न जाने कितनी बार उसके चेहरे को चूम लेता है। सम्राट की आंखों से आंसू बह रहे थे जो कि चंचल के चेहरे पर गिर रहे थे।
वो अपने हाथ से उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, वादा करता हूँ चंचल, वो वक्त दूर नहीं जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पहले की तरह हंसने खेलने लगोगी, तुम्हारा खोया विश्वास भी वापस आएगा, तुम फिर से बाहर निकलोगी, फिर से दुनिया का सामना करोगी। आई प्रॉमिस, मैं बहुत ही जल्द सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। उसके बाद वो कुछ देर वही चंचल के पास बैठ जाता है और उसे देखता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि फिर वो कल रात से पहले उसे नहीं देख पाएगा। सुबह होने से पहले वह वहां से चला जाता है। सुबह हुई, खिड़की से आती सूरज की किरणें चंचल के चेहरे पर पड़ी, जो काफी थी उसे नींद से जगाने के लिए। वो अपनी अधखुली सी आंखें खोलती है और अपने दूसरी तरफ हाथ बढ़ाकर सम्राट को तलाशती है, पर सम्राट वहां पर होगा तो मिलेगा ना। सम्राट को वहां ना पाकर चंचल की नींद पूरी तरह खुल जाती है। वह नजरें घुमाकर पूरा कमर देखती है, पर सम्राट उसे नजर नहीं आता। चंचल उठकर बैठती है, मतलब सम्राट रात को भी नहीं आया। वो खुद से सवाल करती है। अगले ही पल उसके दिल से आवाज आती है, तो सम्राट तो तेरी ही बात मान रहा है ना, तू ही चाहती थी कि वो तेरे पास ना आए, अब वो तेरी बात मान रहा है तो भी तुझे क्या परेशानी है। चंचल खुद में ही उलझी हुई थी। मतलब वो एक बार भी मेरे पास नहीं आया और अब आएगा भी नहीं, बस यही सोचकर उसका दिल बैठ जाता है। उसके दिल में एक टीस सी उठती है। उसका दिल करता है कि वह भागकर सम्राट के पास चली जाए, पर रणधीर की घटिया बातों ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। अपने जज्बातों को दिल में दबाकर वह वहीं बैठ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चंचल ने हर किसी से बातचीत करना बंद कर दिया था। घर से तो क्या, वो अपने कमरे में से भी बाहर नहीं निकलती थी, बस कमरे में लगी खिड़की पर खड़ी होकर पता नहीं क्या सोचती रहती थी। सम्राट भी उसके सामने नहीं जाता था, पर हाँ, जब रात को वो सो जाती थी तो वो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ वक्त बीतता था। वो उसकी हालत अच्छी तरह समझ रहा था। चंचल जो चाहती थी उसने उसको वैसा ही करने दिया। वो सम्राट से दूर रहना चाहती थी तो सम्राट ने उसे खुद से दूर कर दिया, कि शायद इससे उसके दिमाग पर कुछ असर हो, पर नहीं, सब बेकार। चंचल रणधीर की बातों से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। एक तरीके से उसने अपने जीने की इच्छा ही खत्म कर ली थी। कोई उमंग नहीं बची थी उसके दिल में। उसको ऐसे देखकर सम्राट भी दिन व दिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह हर रोज टूटता, हर रोज बिखरता, पर फिर वापस हिम्मत इकट्ठी करके खड़ा होता कि नहीं, उसने जो सोचा है वह करके ही रहेगा। समीर और आरोही अब कोलकाता में सेटल हो गए थे। आए दिन उनकी शोभा जी से बात होती थी। शोभा जी से जब उन्हें चंचल के बारे में पता चला तो समीर आरोही को लेकर फौरन चंचल को देखने आता है। चंचल की हालत देखकर उसका गुस्सा उसके सिर पर सवार हो जाता है। वह गुस्से से भर जाता है। गुस्से से भरा हुआ वह सम्राट के पास जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी सम्राट। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर पसंद किया है, पर तुम। इसके बाद 2 पल के लिए खामोशी छा जाती है, पर फिर अगले ही पल, बुरा मत मानना सम्राट, आरोही के लिए तुमने सुमेर की जान ले ली, बदला ले लिया, और चंचल के लिए कुछ भी नहीं। रणधीर को जिंदा छोड़ दिया तुमने। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है उसे ढूंढ कर खत्म करना, फिर भी तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। या तुम चाहते हो कि मेरी बहन कभी ठीक ना हो, या फिर तुम्हारी सोच ही घटिया है कि उसने मेरी बहन के साथ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता तभी एक चटाक करके एक थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चंचल के बारे में इस तरह की बात करने की। समीर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो फिर तुमने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? क्या वो दरिंदा ऐसे ही आजाद घूमता रहेगा? उसके लिए कोई सजा नहीं? ये सुनते ही सम्राट के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह बेहद गुस्से में बोला, नहीं, उसकी मौत होगी, पर मेरे हाथों नहीं, चंचल के हाथों। अपने ऊपर हुए हर गुनाह का हिसाब वो खुद उससे लेगी, तब जाकर मेरे दिल को शांति मिलेगी और उसके दिल को भी। उसने लड़कियों को कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती की है, और मैं उसके सामने ऐसी चंचल को खड़ा करूंगा जिसे वो कितना भी तोड़ना चाहे पर तोड़ नहीं पाएगा, कितना भी डराना चाहे पर डरा नहीं पाएगा। सबसे आसान मौत है बंदूक उठाओ, सामने वाले के सीने पर गोली चला दो, पर क्या इतनी आसान मौत हो सकती है? रणधीर के लिए नहीं, उसकी मौत तो चंचल तय करेगी। तड़पा तड़पा कर मारेगी उसे, जैसे उसने चंचल को ही नहीं और न जाने कितनी लड़कियों को तड़पाया है। ठीक वैसे ही उसके हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा, और वह लेने वाली और उसकी सजा देने वाली है सिर्फ और सिर्फ चंचल। वो पूरे विश्वास के साथ बोलता है। लेकिन इस वक्त चंचल की हालत देखकर समीर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो सम्राट कह रहा है वह होगा। कुछ दिन रहकर समीर और आरोही चले जाते हैं, और इन दिनों के दौरान भी सम्राट चंचल के सामने नहीं आया। अब काफी दिन हो चुके थे, चंचल ने सम्राट को देखा नहीं था। अब एक एक पल उसके लिए भारी हो रहा था। जहां वो दिन रात रणधीर की बातें सोचती रहती थी, अब वो सम्राट के बारे में सोचने लगी थी, बेचैन रहने लगी थी। वो दिन रात बस सम्राट के ही ख्यालों में रहने लगी, पर अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। आखिरकार चंचल अपने कमरे से बाहर निकली, सिर्फ और सिर्फ सम्राट से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए। अब उससे और रहा नहीं गया। वो अपने कमरे से निकली, सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और चारों ओर अपनी नजर घुमाने लगी।
शोभा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चंचल उनकी ओर मुड़कर एक नजर किया। क्या हुआ बेटा, तुम सम्राट को ढूंढ रही हो? हाँ बड़ी माँ, कहाँ है सम्राट? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शोभा जी ने उदास होते हुए कहा, वो वहां आउट हाउस में है। जाओ बेटा, वो बहुत दुखी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है। ये सुनकर चंचल नामे अपना सिर हिलाते हुए आउट हाउस की तरफ दौड़ती है। वहां जाकर देखा तो सम्राट दूसरी तरफ मुंह करने खड़ा था। चंचल दौड़ते हुए उसके पास गई और पीछे से उसे अपने बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो सम्राट, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल और दिमाग में उस रणधीर की बातें घर कर गई थी। मैं चाहकर भी वो सब भूल नहीं पा रही थी। मेरे जज्बातों ने साथ खेला, उसने मेरे दिमाग के साथ खेला, मेरे दिमाग में गलतफहमी पैदा कर दी थी। वो बेतहाशा रोए जा रही थी। सम्राट पीछे की ओर पलटता है और उसे बेहद प्यार से, मेरी तरफ देखो चंचल। चंचल अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। सम्राट की आंखों में उसके लिए बेहिसाब प्यार नजर आ रहा था। उसने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला क्योंकि तुमने खेलने दिया। मुझे तो बस एक ही बात का गम है कि ऐसा क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे कोई सबूत देना चाहती हो? क्यों, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर पड़ गया है? सम्राट अपने होठ उसके माथे पर रखते हुए बोला, तुम्हें मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है चंचल, और मुझे ही क्यों, किसी को भी कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों साबित करना है तुम्हें? ये कैसा न्याय है कि जिसके साथ गलत हुआ हो वही खुद को साबित करता रहे? क्यों? देखो, मैं तुम्हारी हालत अच्छे से समझ रहा हूं। इस वक्त जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि दुनिया वाले क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। चंचल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जैसे वह पूछ रही हो कि तुम्हें कैसे पता। सम्राट उसे बेहद प्यार से समझाते हुए बोला, दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, बल्कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचती हो यह मायने रखता है। तुम खुद को किस नजर से देखती हो यह मायने रखता है। चंचल बहुत ध्यान से सम्राट की बातें सुन रही थी। गलत तुम्हारे साथ हुआ है और तुम उसको सजा देने के बजाय कमरे में खुद को कैद करके बैठी हो। खुद को मुझसे दूर रख रही हो, जबकि कैद तो उसे होना चाहिए। शर्म से अपना चेहरा उसे छुपाना चाहिए, पर वो गुनाह करके आराम से आजाद घूम रहा है और तुम रोज थोड़ा थोड़ा मर रही हो। भूलो मत चंचल कि तुम वही बहादुर लड़की हो जिसने ईशा को मारकर मेरी जान बचाई थी। जब तुम मेरे लिए हथियार उठा सकती हो तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? ये सब इतना आसान नहीं है सम्राट, चंचल बेबसी से बोलती है। आसान तो कुछ भी नहीं होता चंचल, तुम बस थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम हर लम्हा पर पहला कदम तुम्हें ही बढ़ना होगा। तुम्हें उस रणधीर को बताना होगा कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, कमजोर तो वह है जो लोगों को बंद करके उन पर जुल्म करता है। उसे उसकी औकात याद दिला दो चंचल। चंचल कुछ नहीं कहती, बस अपने गर्दन झुकाकर खड़ी रहती है। सम्राट ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं चंचल, या तो उठो लड़ो, खुद से जमाने से मुंह तोड़ जवाब दो उनका जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं उन पर अपना ताकत आजमाते हैं, और दूसरा रास्ता है, अगर तुम्हें ऐसे ही बैरंग जिंदगी ही जीनी है तो जाओ कर लो फिर से खुद को कैद बंद कमरे में और बीता दो अपनी पूरी जिंदगी खुद को सजा देते देते उस गुनाह की जो तुमने किया ही नहीं है। इतना कहकर वह जाने लगता है, पर चंचल एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और बिना कुछ बोले उसके सीने से लग जाती है। सम्राट के चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान आ जाती है, वो कसकर उसे अपने आगेश में समा लेता है। आज चंचल को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसका जीवन साथी सम्राट है। उसने अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहा, अगर हर लड़की को तुम्हारे जैसा सोच रखने वाला जीवन साथी मिलेगा तो दुनिया में कोई भी लड़की को कमजोर समझने की गलती नहीं करेगा, कोई उनका अपमान नहीं करेगा, खासकर रणधीर जैसा आदमी। मैं तुमसे वादा करती हूँ सम्राट की रणधीर का डर मैं अपने अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि एक क्या मेरे सामने 10 रणधीर भी आ जाए तो भी मैं घबराऊंगी नहीं, और अपने ऊपर हुए हर गुनाह का बदला मैं उससे लूंगी। यह तुम्हारी चंचल का वादा है तुमसे। ये कहते हुए वो उसके सीने से चिपक जाती है और सम्राट के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अब आगे देखिए, क्या चंचल रणधीर से अपना बदला ले पाएगी? लेगी तो कैसे लेगी? क्या होगा आगे? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।